गाइस, मैं हूं शज़ेब अली और आप देख रहे हैं शैडो स्पीक्स। तो आज एक हम कहानी से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की कि पुराने वक्तों की बात है कि आका और ग़ुलाम का कॉन्सेप्ट होता था। उसमें आका जो है वो अपने ग़ुलाम से जायज़ और नाजायज़ काम लेता था, उसको मेहनत मुशक्क़त के साथ वो काम लेता था विदाउट पे किए, और उस पर जुल्म तशद्दुद भी करता था, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए और अपने वो सो कार्ड जो है वो गुस्से को ख़त्म करने के लिए, फ्रस्ट्रेटेड जो उस अंदर भर जाती है बंदे की ज़िंदगी में, जो तशद्दुद पसंद हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, वो फिर निकालने के लिए वो ऐसे अपने ग़ुलामों पर तशद्दुद किया करते थे और इससे फैंटेसाइज होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इसी तरह माशरा इवॉल्व होता गया। माशरा इवॉल्व होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ आका और ग़ुलाम का, लेकिन और वो ग़ुलामी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ कि ग़ुलाम और आका रहे, लेकिन नाम चेंज हो गए। उसी के साथ अगर हम रिसेंटली अपने माशरे पाकिस्तान में देखें या सब कॉन्टिनेंट में देखें तो मोस्टली अपने वो सर्वेंट से काम लेते हैं, जो फ्यूडल्स लॉर्ड होते हैं, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, सोन एलीट क्लास एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, उन्होंने अपने घर में ग़ुलाम रखे होते हैं जो जिन्हें वो सर्वेंट कहते हैं, और सोन उसे सर्वेंट क्वार्टर भी देते हैं। सर्वेंट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, ये हमारे माशरे में है। और मोस्टली पर्सनली मैंने अपने देखा है एरिस्टोक्रेट्स क्या करते हैं, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे रखते हैं। आपकी वो किसी भी एलीट क्लास हो, वो पुअर क्लास के, वो वर्किंग क्लास के जो बच्चे घर अपना नहीं चला सकते, वो अपने घर वालों को डेबिट करते हैं, मतलब कि सपोर्ट करते हैं, तो उनको वो काम पे रख लेते हैं। और काम वो इस तरह लेते हैं कि साल के लिए वो इकट्ठे पे करते हैं उन्हें, और पे करने के बाद वो बच्चा उनके घर रहता है, ठीक है, और वहीं वो सारी ज़िंदगी अपनी गुजारता है, और हत्ता कि वो नस्लों तक वो ग़ुलामी चलती है। और अगर देखें जितनी भी एजुकेटेड क्लास है, ख़्वाह वो रिलीजियस माइंडसेट हो, ख़्वाह वो पढ़ा लिखा तबका हो, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेगा कि वो बच्चा एजुकेट हो। मोस्टली हमारे माशरे में ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, क्योंकि ग़ुलामी से निकलने का वाहिद ज़रिया एजुकेशन है। और पाकिस्तान में क्या है कि आप सिंध में चले जाएं, यहाँ पे साउदर्न पंजाब में चले जाएं, मोस्टली जो है वो वो काम करते हैं, चाइल्ड लेबर हो रही है यहाँ पे, और वो काम करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और कोविड के बाद पाकिस्तान वाहिद जो मुल्क है वो दुनिया में सेकंड नंबर पे है जिसकी बच्चे बाहर हैं स्कूलों से, मोस्ट ज़्यादा तादाद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो आपकी पुअर क्लास है और वर्किंग क्लास है वो मुल्क को कुछ इस्तेफादा दे सकती है, काम कर सकती है? तो फिर ये होगा कि वो ग़ुलामी की तरफ जाएंगे कुछ पैसों के इवज़। जैसे कि रिसेंटली अभी एक तशद्दुद हुआ वो केस, ठीक है, जिसमें जज की बीवी ने उस पर तशद्दुद किया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और बाद में वो काफ़ी हाईलाइट होने के बाद लोगों ने उसको सिंपैथाइज़ करना शुरू किया और बातें होनी चली कि उन्हें बेल मिल रही है, ठीक है। जुडिशरी में ये हाल है हमारा कि एक बंदा जो जुडिशरी रखता है, जिसने कानून नाफिज करना है, ठीक है, कानून को लागू करवाना है, उसके घर में ये हाल हो रहा है। तो वह अंदाज़ा लगा ली, ये तो एक केस है, और कितने केस होंगे जो कि हमें हमारे जो वकला को चाहिए, वो एडवोकेसी को चाहिए कि उसको उजागर करें कि वो सारे मतलब कानून बनाएं। जो कानून है चाइल्ड लेबर एक्ट आई थिंक 2018, ठीक है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वर्किंग वो सोन ये ग़ुलामी का सिलसिला चल रहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि बंदे का पता तब नहीं चलता है कि जब वो इजीली लाइफ गुजार रहा होता है, उसका मफहूम कुछ हिस्सा न से, लेकिन पता तब चलता है जब उसके हाथ में पावर हो। तो चाहिए ये कि इसमें कुछ जो हमने कानून बनाए हैं उन कानून को अमल पैरा करवाएं, जो कि चाइल्ड लेबर एक्ट है, वो यूनिसेफ ने, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ने उस पर काम सिर्फ उनके डंडे के ज़ोर पे थोड़े से एक एक्ट बनाया, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। और आए दिन हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि एजुकेटेड लोगों के घरानों में ये हो रहा होता है कि पढ़ा लिखा तबका छोटे बच्चों को जुल्म कर रहा होता है। तो हमें चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है वो इतना ज़्यादा, सिंध में आप देख लें 11% डोमेस्टिक जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, मिलियन बच्चा जो है वो बाहर है। तो अगर आपने ग़ुलामी की चीज़ों से निकलना है तो एट लीस्ट कानून और सबके लिए बराबर होने चाहिए, ख्वाह वो कोई जज है, ख्वाह वो कोई भी एरिस्टोक्रेट है,
تو رول آف لا بہت ضروری ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارے سوسائٹی میں ایجوکیشن جو ہے وہ انہیں ملنی چاہیے, جس سے ہمیں انڈیویجولی طور پہ اور ایک سوسائٹی کے طور پہ گورنمنٹ کے دیکھتے ہوئے نہیں کہ اپنے ارد گرد ہمیں ان لوگوں کو پڑھانے کے ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ.